हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की इस वीडियो में हम मनी प्लांट की जो कटिंग्स पानी में लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कब जो पानी में कटिंग्स लगाई हैं उनका पानी बदलना चाहिए। ऐसे हम फ्रीक्वेंटली पानी भी नहीं बदल सकते क्योंकि कटिंग को बार बार डिस्टर्ब करना भी बिल्कुल सही नहीं होता। शुरुआत के दिनों में कटिंग्स को टाइम चाहिए होता है जिसकी इन बिटवीन कटिंग्स की जड़ें डेवलप होती हैं। तो बार बार फ्रिक्वेंटली पानी चेंज करना मनी प्लांट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कब आपको पानी चेंज करना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मेन यही चीज़ों के बारे में बताना है। आप मेरे इस मनी प्लांट को देख ही सकते हैं कि मैंने ये अपना काफ़ी सारी कटिंग्स का क्लस्टर एक जार में लगाया हुआ है और आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि अब इसका पानी कटिंग्स ने काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये अब इसमें पानी ऐड करने वाला भी है। पर जो मेन पॉइंट है वो ये है कि हमने कटिंग का पानी कब चेंज करना है। तो सबसे पहली बात कि आपको पहले तो पानी का कलर देखना है कि पानी के कलर में कोई चेंजेस आए हैं। जैसे कि अब ये कटिंग्स जितने भी यहाँ पे लगी हुई हैं सबकी रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हुई हैं। और अगर हम इनकी जड़ों की बात करें तो मैंने आपको क्लोज विजन दिखाया है, जड़ें भी काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं। पर अब इसके बॉटम पे आप देखिए कि किस तरह से जो ओवरग्रॉन रूट्स हैं कटिंग की वो फ्लॉट कर रही हैं और पानी भी लगभग काफ़ी गंदा हो गया है। तो अगर आप किसी भी बॉटल में या किसी भी जार में कटिंग्स लगाते हैं और उसके पानी में इस तरह की इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो उस कंडीशन में आप पानी को चेंज कर दीजिए। पानी को चेंज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो हमें यही पता होनी चाहिए। जब आप पानी चेंज नहीं करते हैं तो पानी से ही, क्योंकि कटिंग्स सारे न्यूट्रिएंट्स लेती हैं, तो फिर कटिंग्स की ग्रोथ होनी बंद हो जाती है। अब मैं आपको सभी कटिंग्स का क्लोज विजन दिखा रही हूँ कि ये पूरी प्रोग्रेसिव मोड में है और इसके छोटे लीव्स भी निकलकर अब बड़े होने शुरू हो गए हैं। ये आपको वीडियो में दिख ही रहा है कि ये बेबी लीफ है। अब ये बेबी लीफ किस तरह से ग्रोथ पकड़ रहा है। और मैंने ये अपनी कटिंग्स अपने रूम के अंदर ही इस जार को रखा हुआ है जहाँ पे इसको बिल्कुल भी सनलाइट नहीं मिल रही है, पर फिर भी इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी है और काफ़ी प्रोग्रेसिव है। अब ये जो सेकंड लीफ है ये भी अनफोल्ड हो चुका है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि नए और पुराने लीव्स में क्या डिफरेंस है। अब ये जो लाइट ग्रीन कलर का है ये डार्क ग्रीन कलर का है, तो ये एक मैच्योर लीफ है और इसके अंदर ऑलरेडी वाइट कलर के ये पैचेस आ चुके हैं। ये हमारा एक बेबी लीफ है जो कि ऑलरेडी अभी रिसेंटली इससे सेपरेट हुआ है और डेवलपिंग मोड में है। तो इस तरह से आप भी पता लगा सकते हैं कि आपके मनी प्लांट की कटिंग्स प्रॉपर बढ़ रही हैं या नहीं। तो ऑलरेडी इसने काफ़ी हाइट ले ली है। अब मैं आपको इसका क्लोज विजन भी दिखा रही हूँ कि एक छोटे से जार में किस तरह से ये सभी कटिंग्स अच्छी डेवलप हो गई हैं। मेन रीज़न यही है कि मैं इसका टाइमली पानी चेंज करती रहती हूँ और जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका पानी चेंज नहीं करते, ऐसे ही इसको रहने देंगे तो अल्टीमेटली कटिंग्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। Hello viewers, welcome to my YouTube channel Gardening in Easy Way. In this video, I will discuss certain very important points how to take care of the cuttings which you have placed in the water. It becomes very necessary because the cuttings in the water demands equal care whatever you do with the plant in the soil. So first of all, you need to check the water. Is the water impure or pure? This is the first element. If the water is impure, then do change the water first, because water is the very basic and primary nutrients of the cutting. The cutting takes all the nutrients directly from the water. So do take care of the water and do check it after a regular interval of time.
Next thing, which is very important, if there is some dry leaf or the leaf has turned black or brown in color, just like I'm showing you, this is one of the leaf. Just do remove this kind of leaf. Also there are other leaves. So after a certain period of time, for example after 15 days or the time span of 1 month, the leaves at the bottom start turning, but these kind of leaves are found at the bottom part of the branches, because ultimately whenever the cuttings start growing in the height, the bottom part leaves start turning yellow in color or in brown color, they start appearing. So this is the second important element which you should take care of. Third thing, how you would find the cuttings are growing or not. These are the baby leaves which have started appearing. This is the good sign by which you can know well that the cuttings are growing or not. And in fact the color of this leaf is quite different from the mature one. This is the lush green color and this is the very faded green color. This is the baby leaf. This is the third point by which you actually examine whether the cuttings are growing or not. Fourth thing, which is very common and all of you I think know it well, that never place the cuttings directly in the sunlight. Of course this plant require partial sunlight but not the direct sunlight, so always place it in the shade. I have kept all these cuttings inside my room and you can see even the condition of all leaves are quite good. Even the thickness of the leaf I'm showing you a close vision are very well, and all the leaves are very thick. So this is the third element. Now coming to the fourth one, if the roots have started coming on the branch, just like I'm showing you the close vision, earlier there were no roots like this when I had placed this cutting in the water, but right now the branch have started maturing day by day and the nodes have started coming out. Even not only the nodes, the new leaves on this branch have started coming out. So this is the fourth and important point by which you can find out whether the cutting are growing or not. Next thing, it is not necessary that all the time you keep the cuttings inside the water. If you find this kind of branch, you can cut this branch at this point. For example, you can cut this branch at this point and you can fix it up in the water. And there could be so many other branches which are like this branch, but right now in this jar there is only one branch, so you can take it easily as a cutting for growing in the soil. This is another very important thing. And if you cut it down at this point, now very important thing which I am telling you, for example on the tip the new leaf is appearing, even on the one side this new leaf is also appearing, so never destroy this leaf. Just you have to cut it a little above this leaf, just like here you have marked the cut. Never destroy this leaf, because in that condition there will be no chance of growing up this cutting. So if you want that this previous branch should also progress, so keep this leaf on this branch and cut it down at this side. This is the very important point, that when you are taking the branches directly from the water, otherwise when you take the branches from the planter it is not very difficult, but when you are selecting the branches from the cutting which you have placed in the water, try to be very careful while cutting the branches. This is the very fifth important point. And now coming to the another branch, I am showing you just like this branch. This branch having no leaf at the tip, but on the bottom part it's starting progressing. For example here the this node is developed and you can cut it at this point. Whenever there are two branches
cut down the one branch. Never mark cut here. Just cut down the branch over here so that the second branch remain as it is, and it will soon show the good progress. So these are the very few things which you need to do with the cuttings which you have placed in the water. And sometime I also discuss even very often that place the cuttings in the rainy water. It is a very good source of providing nutrients to the cutting. I hope all these points will be very beneficial for your plant as well. Thank you.